हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। तो कोण का सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे कि क्या है कोण। परिभाषा, उसका डिफिनेशन जानेंगे। तो दो किरणों के मेल से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। जो झुकाव उत्पन्न होता है दो किरणों के मेल से, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। कोण के कई प्रकार हैं। उनके प्रकारों को समझेंगे और जानेंगे। कोण के प्रकार टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। तो पहला नंबर में आता है समकोण। बिल्कुल बेसिक तरीका से हम लोग समझेंगे। राइट एंगल, बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक जाएंगे हम लोग। तो समकोण क्या है? तो वैसी कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो वो समकोण कहलाता है। जैसे ये कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है, तो ये कहलाएगी समकोण। एक त्रिभुज का एग्जांपल लेते हैं। एक त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो इसमें कितने समकोण है? तो एक भी समकोण नहीं है, सब क्या है? सब न्यून कोण है। तो न्यून कोण के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, है ना, न्यून कोण। तो वैसे कोण जिसका मान 0 से अधिक हो लेकिन 90 से कम होना चाहिए, वैसा कोण न्यून कोण कहलाता है। जैसे देखेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब कि 0 से अधिक होना चाहिए लेकिन 90 से कम होना चाहिए, वैसी कोण कहलाता है न्यून कोण। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक कोण। अधिक कोण, इसका जो नाम है, नामे में सब चीज छुपा हुआ है। अधिक मतलब अधिक रहना चाहिए, मतलब कि 90 से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वैसा कोण अधिक कोण कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। यह है 120 डिग्री का कोण, मतलब कि 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो कैसा कोण कहलाएगा? ये कहलाएगा अधिक कोण। एक त्रिभुज का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक किरण है, एक किरण इधर है, एक किरण इधर है। ये हो गया आपका 120 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। कितना हो गया? 120 और 30 150, और ये हो गया 30 डिग्री। तो इसमें 120 डिग्री का हो गया अधिक कोण और 30 डिग्री है वो हो गया न्यून। नेक्स्ट है कोण का प्रकार रिजु कोण। तो रिजु कोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है रिजु कोण कहलाता है। जैसे एक किरण इधर है और एक किरण इधर है, ये दोनों के बीच में जो एंगल बना 180 डिग्री का, यही है रिजु कोण। दो विपरीत किरणों के मेल से जो बीच में कोण बनता है 180 डिग्री का, वही कहलाता है रिजु कोण। इसका सीधा एग्जांपल याद रखना है, बस जिसका मान 180 डिग्री है रिजु कोण कहलाता है। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं प्राप्त करना है। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट आपका रिजु कोण हो गया। उसके बाद पूरक कोण। क्या? पूरक कोण। इसका अन्य एक नाम है लंब पूरक कोण। अब देखिए, लंब मतलब होता है 90 डिग्री। वैसा कोण जो 90 डिग्री को पूरा करता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि एक थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसका पूरा कोण निकालना है तो 90 माइनस
30, मतलब कि इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 60 और 30 90 को पूरा कर रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं पूरक कोण या लंबपूरक कोण कहते हैं। इसके एक विपरीत है समपूरक कोण। क्या? समपूरक कोण। समपूरक कोण वैसी कोण जो 180 डिग्री को पूरा करता है उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। जैसे थीटा बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री, इसका समपूरक कोण निकालना है तो 180 में से घटेगा, मतलब कि इसका जो समपूरक कोण बनेगा उस 60 डिग्री का बनेगा। 120 और 60 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि जो 180 डिग्री को पूरा करेगा समपूरक कोण, जो 90 डिग्री को पूरा करेगा पूरक कोण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो ए रेखा ए हो गया, एक रेखा ए हो गया, ए बी रेखा है और बी सी रेखा है, ओ बिंदु पर काट रही है। तो ए जो रेखा है ये दोनों ये कहलाएगी शीर्षाभिमुख कोण, और ए कोण जो कहलाएगी शीर्षाभिमुख कोण। ये आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, मतलब कि कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ डी, और ये कौन हो जाएगा ए ओ डी बराबर सी ओ बी। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण जब कटकुट पर रहे तो ऊपर वाला नीचे के बराबर और साइड वाला साइड के बराबर, वही कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण।